लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। पानी पीकर भी मुझे वोट नहीं दिया तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। ये बयान बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता दे रही हैं और अब इस बयान ने पूरे प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। नेताजी अपने जन्मदिन की खुशी में समर्थकों से घिरे थे, मंच सजा था, बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, लेकिन तभी नेताजी की जुबान से एक ऐसी बात निकली कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्यों बोला पूर्व विधायक ने? आइए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दरअसल बात हरिद्वार की लक्सर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था। मंच पर कोई आम नेता नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी समेत कई दिग्गज बीजेपी नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। हर कोई संजय गुप्ता को जन्मदिन की बधाइयां दे रहा था, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और चारों तरफ माहौल एकदम खुशनुमा था। जब बधाई देने का दौर खत्म हुआ तो पूर्व विधायक संजय गुप्ता माइक पर आए। उन्होंने मंच संभालते ही अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और फिर शुरू हुआ उनके कार्यकाल के विकास कार्यों का हिसाब किताब। संजय गुप्ता ने अपने भाषण में अपने 10 साल के विधायक कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने लक्सर की जनता की सेवा की और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। बात जब लक्सर की सबसे बड़ी समस्या यानी पानी पर आई तो नेताजी का उत्साह देखने लायक था। उन्होंने गर्व से कहा कि जब वे विधायक बने थे तो लक्सर के गांव में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए तरसना पड़ता था। 20 फीट की गहराई से जो पानी निकलता था वो बहुत ही गंदा, दूषित और सेहत के लिए हानिकारक होता था। संजय गुप्ता ने मंच से दावा किया कि उन्होंने लक्सर विधानसभा के हर गांव में, चाहे वो महतौली हो या दूर दराज के ग्रामीण इलाके, पेयजल संकट को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी पानी की टंकियां का निर्माण कराया। उन्होंने जनता के घर घर तक साफ और शुद्ध पानी पहुंचाया ताकि किसी को गंदा पानी न पीना पड़े। अपने कामों को गिनाते गिनाते पूर्व विधायक जी काफी भावुक नजर आ रहे थे, लेकिन इसी उत्साह के प्रवाह में जनता और अपने मतदाताओं से दिल की बात कहते कहते उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। मजाकिया अंदाज में लेकिन काफी जोर देकर संजय गुप्ता ने कहा, मैंने जनता को साफ पानी पिलाया है और अगर मेरा पानी पीकर भी मुझे वोट नहीं दिया तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। एक बार आप इस बयान को सुनिए। पानी तो सब पिएंगे, स्वच्छ पानी। पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी, बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। जैसे ही नेताजी के मुंह से ये बात निकली, कार्यक्रम में सन्नाटा खींच गया और फिर हंसी के ठहाके गूंजने लगे। वहां मौजूद कार्यकर्ता और समर्थक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नेताजी तो ये बात बहुत ही देसी और मजाकी अंदाज में बोल गए, लेकिन उनका एक कीड़े पड़ने वाला बयान देखते ही देखते इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। संजय गुप्ता का ये बयान सामने आते ही लक्सर से लेकर देहरादून तक राजनीतिक पारा चढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करके तरह तरह के चटपटे कमेंट्स भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नेताजी तो कसम देने पर उतर आए, तो कोई कह रहा है कि विकास कार्य याद दिलाने का ये बिल्कुल नया और अनोखा तरीका है। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का ये कहना है कि पूर्व विधायक जी ने ये बात किसी का दिल दुखाने या धमकी देने के लिए नहीं कही, बल्कि उन्होंने तो गांव की आम बोलचाल वाली भाषा में अपनों के बीच एक मजाक किया।
समर्थकों का तर्क है कि जब कोई अपना बहुत काम करता है तो वह हक से ऐसी बातें बोल देता है, लेकिन विरोधियों को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अब जरा संजय गुप्ता के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि इस बयान के राजनीतिक मायने इतने क्यों निकाले जा रहे हैं। दरअसल संजय गुप्ता लक्सर सीट से बीजेपी का एक बहुत बड़ा और चर्चित चेहरा है। साल 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वे पहली बार लक्सर सीट से चुनाव जीते और विधायक बने। इसके बाद जनता में उनकी पकड़ इतनी मजबूत हुई कि साल 2017 के चुनाव में भी वो लगातार दूसरी बार इसी सीट से जीत गए। अपने 10 साल के लंबे कार्यकाल यानी 2012 से 2022 तक उन्होंने लक्सर के ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी प्रशासनिक प्रयास भी किए। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लक्सर का समीकरण बदला और बीएसपी यानी बहुजन समाजवाद पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद ने संजय गुप्ता को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। इस हार के बाद से ही संजय गुप्ता लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब जब आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां धीरे धीरे सरगर्मी पकड़ रही हैं, ऐसे में पूर्व विधायक संजय गुप्ता का लक्सर में दोबारा से इतना सक्रिय होना और अपने कार्यकाल के कामों को गिनाना बहुत अहम माना जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि संजय गुप्ता अपने पुराने जनाधार को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, इसलिए वे जन्मदिन जैसे मौकों को भी जनता के बीच अपने काम की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन क्या इस तरह के कीड़े पड़ने वाले बयान से जनता का दिल जीता जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लक्सर की स्थानीय जनता में भी इस बयान को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि गांव में हंसी मजाक में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना आम बात है, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहीं युवाओं का कहना है कि आज के दौर में नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कितने भी उत्साहित क्यों ना हो। वैसे अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो लक्सर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। मैदानी और खादर इलाका होने की वजह से यहाँ भूजल यानी ग्राउंड वाटर में भारीपन और गंदगी की शिकायतें आती हैं। संजय गुप्ता के कार्यकाल के दौरान कई गांवों में ओवरहेड टैंक यानी पानी की बड़ी टंकियां जरूर बनी, लेकिन 2022 में सत्ता परिवर्तन के बाद अब मौजूदा विधायक मोहम्मद शहजाद भी अपने स्तर पर विकास कार्य कराने का दावा करते हैं। पूर्व बीजेपी विधायक संजय गुप्ता का ये कीड़े पड़ने वाला बयान, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि नेताजी ने ये बात सिर्फ एक हंसमुख अंदाज और मजाक में कही थी, या फिर आपको लगता है कि मंच से जनता को इस तरह की बात कहना गलत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काम कराने के बदले इस तरह से वोट मांगना जायज़ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। उत्तराखंड की तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहें फिल्में।